सिख या ईसाई, लड़ाई छोड़ के सब लोग नेक हो जाओ, लड़ाई छोड़ के सब लोग नेक हो जाओ। मैं हाथ जोड़ के करता हूँ इल्तिजा सबसे, वतन के वास्ते सब लोग एक हो जाओ। ये जो आखिरी हिस्सा है, इसको देखकर जो 10-12 साल पुराना कोरा गहनी था उसकी याद ताज़ा हो गई है। मैं एक बार पुराने वीडियोस देख रहा था इसी मुशायरे के, तो मुझे हैरत हो रही थी कि यहाँ क्या क्या शायरी सुनी जाती थी, लेकिन आपने साबित किया इस आखिरी हिस्से में कि ये वही कोरा गहनी है जो 10 साल पहले था। मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। आइए हजरात, एक ऐसी शायरा हमारे दरमियान मौजूद हैं कि जब वो शायरी करती है तो उसकी नज़र पहाड़ों की वसत पर भी रहती है, उसकी निगाह में समंदर की गहराइयाँ भी रहती है। अगर आप उसकी शायरी सुने पढ़ें तो उसमें आबशार का तरन्नुम भी आपको महसूस होगा, और मखमल की नज़ाकत जैसी आवाज़ जब उसमें शामिल हो जाती है तो जिस शायरा का नाम बनता है उसे हम शबीना अदीब कहते हैं। मैं मोहतरमा शबीना अदीब साहिबा से गुजारिश करना चाहता हूँ तशरीफ़ लाएँ, आप उनका इस्तकबाल करें उसी अंदाज में जिस तरह उनका खैर मक़दम किया जाता है। मोहतरमा शबीना अदीब साहिबा, और उनके बाद जनाब जौहर कानपुरी साहब पर यह मुशायरा इख्तिताम पज़ीर हो जाएगा। शुक्रिया सदर मोहतरम करम फरमा फैजान साहब, गयास भाई, दीगर मेहमानान, कमरा गहने की बहुत ही मोहतरम शख्सियतें। चूँकि इस मुशायरे से मेरा अपना बड़ा गहरा ताल्लुक़ है, साजिद भाई जो मेरे भाई हैं, तो इस लिहाज से ये मुशायरा मेरा अपना मुशायरा भी हुआ। और यकीन जानिए पूरे आजमगढ़ में आप देखते होंगे कि जितनी मेहनतें ये करते हैं, तो इनकी मेहनतों के लिए एक बार कम से कम ज़ोरदार तालियां, मेरी शायरी पे ना सही लेकिन इनका हौसला अफजाई इनकी होनी चाहिए, ताकि ये इसी तरह की महफिलें सजाते रहें। चूँकि वक्त बहुत कम है और आप देख रहे हैं मैं थोड़ा सा थकी भी हूँ, लेकिन हो सकता है कि आपकी मोहब्बतें, आपकी दुआएं मेरे इस थकान को दूर कर सकें। जद्दा से सीधा पहले मुशायरा मैं यही पढ़ रही हूँ। कल अल्लाह का शुक्र है आपकी दुआ से मैंने उम्रा किया और उसके बाद फ़्लाइट पकड़ के सीधे मुझे ये अपना मुशायरा था, इसलिए मुझे मेरी हाज़िरी मुबारक हुई इस मुशायरे में। मैं इजाज़त चाहती हूँ आप सबसे, इनका मिशन क्या है साजिद भाई का, इस मुशायरे का मकसद क्या है, और हमारे जो मेहमानान हैं इनकी कोशिशें क्या हैं, शरीक करती हूँ आपको और 4 मिसरे मुलाहज़ा कीजिए मैं पेश करती हूँ। सुने। अंधेरों की हर एक साजिश, अंधेरों की हर एक साजिश यहाँ नाकाम हो जाए। अंधेरों की लगे कि कमरा गहनी नाकाम और वही आजमगढ़ है जिस आजमगढ़ ने, अगर मेरी अपनी कोई पहचान है तो इसी आजमगढ़ खित्ते से हुई है, इसलिए बड़ा फख्र महसूस होता है और अच्छा लगता है आपके बीच। सुने। अंधेरों की हर एक साजिश यहाँ नाकाम हो जाए, उजाले हर तरफ हो रोशनी का नाम हो जाए, उजाले हर तरफ रोशनी का नाम हो जाए। मेरी कोशिश तो नफरत को दिलों से दूर करना है, मेरी कोशिश तो नफरत को दिलों से दूर करना है। मेरा मकसद है दुनिया में मोहब्बत आम हो जाए, मेरा मकसद है दुनिया में मोहब्बत आम हो जाए। बहुत शुक्रिया। आपने जिस तरह भी सुना, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आप दादो तहसीन की सदाएं बुलंद करें, लेकिन अगर लगे कि मैं कुछ शेर आपको सुनाकर जाना चाहती हूँ तो थोड़ा सा आप मेरा हौसला बढ़ाते रहें ताकि मैं पूरे मूड में आपको शेर सुना सकूं, क्योंकि इस वक्त अगर आप मौजूद हैं तो सिर्फ सुनने के लिए। अब आपको इख्तियार है कि आप खामोशी से सुने या हौसला अफजाई करके सुने, ये थोड़ा सा मैं चाहती हूँ कि आप मेरी हौसला अफजाई फरमाते रहें। सुने भैया, चाय वाले ज़रा जल्दी कर दीजिए तो अच्छा होगा। मैं और फिर ऊपर भी आ जाए चाय लेके।
मतलब मेरे ही पढ़ने पे आना था, सबसे बड़े दुश्मन आप ही लग रहे हैं इस वक्त। नहीं कोई बात नहीं, मैं क्या कहूँ, ज़्यादा हल्की बात होगी, चाय वालों के लिए कुछ कहनी नहीं चाहिए मुशायरे में, तो ये सब चीज़ें बड़ी हल्की सी होती हैं। तो पेश करती हूँ, सुने कि इस्लाम ये कहता है करो प्यार वतन से, इस्लाम ये कहता है करो प्यार वतन से, इस्लाम ये कहता है करो प्यार वतन से, ये लफ्ज़ हमेशा ही हमें याद रहेंगे, ये लफ्ज़ हमेशा ही हमें याद रहेंगे। है सच तो यही कोई ये माने कि न माने, है सच तो यही कोई ये माने कि न माने, जो देश के दुश्मन हैं वो बर्बाद रहेंगे। शुक्रिया। जो देश के दुश्मन हैं वो बर्बाद रहेंगे। 4 मिसरे आप सबकी खिदमत में पेश करती हूँ, डाइस की दुआ चाहती हूँ और आप सबको भी शरीक करती हूँ, अपनी जानिब से पढ़ना चाहती हूँ। सुने कि औरत को नेक नाम भी इस्लाम ने किया, औरत को नेक नाम भी इस्लाम ने किया, पर्दे का एहतमाम भी इस्लाम ने किया, पर्दे का एहतमाम भी इस्लाम ने किया। हुक्म खुदा से दे के बराबर का हक हमें, हुक्म खुदा से दे के बराबर का हक हमें, औरत का एहतराम भी इस्लाम ने किया, औरत का एहतराम भी इस्लाम ने किया। बहुत शुक्रिया। 4 मिसरे, उसके बाद गजल के 2-3 शेर सुनाना चाहती हूँ। बड़ी खूबसूरत समाते हैं, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे जो मेरे भाइयों की तरह मैं पेश करती हूँ, मुलाहाजा करें, देखें। हाल क्या दिल का है, हाल क्या दिल का है, इजहार से रोशन होगा। सुने, हाल क्या दिल का है, इजहार से रोशन होगा, हाल क्या दिल का है, इजहार से रोशन होगा, यानी किरदार तो किरदार से रोशन होगा, यानी किरदार तो किरदार से रोशन होगा। रात दिन आप चरागों को जलाते क्यों हैं, रात दिन आप चरागों को जलाते क्यों हैं, घर चरागों से नहीं प्यार से रोशन होगा, घर चरागों से नहीं प्यार से रोशन होगा, घर चरागों से नहीं प्यार से रोशन होगा। एक गजल सुनाती हूँ बिल्कुल ताज़ा, मोइन भाई इरशाद फरमाए। आपने भी सुनी? जी जी इरशाद फरमाए। आप देख रहे हैं मेरा गला साथ नहीं दे रहा है जी, लेकिन फिर भी मैं पढ़ने की हिम्मत कर रही हूँ। मुलाहिजा कीजिए, गयास भाई पढ़ती हूँ। नहीं, अब आपने दुआ दे दी है तो मैं ज़्यादा इत्मीनान करूँगी तो फ्लाइट छूट जाएगी। मैं पेश करती हूँ जल्दी से वो गज़ल। अब मेरा मन कर रहा है कि आप जब सुन रहे हैं तो मैं हिम्मत कर रही हूँ, बिल्कुल ताज़ा शेर सुना देती हूँ। इरशाद फरमाए। सुनिए, अब सुने जरा गजल के आस्तीनों में पलते रहे हैं। शायरी सुनिए, मैं कोशिश करती हूँ आप मुझे हौसला दें। आस्तीनों में पलते रहे हैं, आस्तीनों में पलते रहेंगे। भैया 1 मिनट उठ जाइए, आप चले जाइए तो अच्छा होगा, अच्छा नहीं लगता। चलिए चलिए, कोई बात नहीं, जिन लोगों को जाना है वो जा सकते हैं, हमें कोई भी जरा सी शिकायत नहीं। मैं गजल सुना रही हूँ इस वक्त, और अगर 10 लोग भी मुझे दुआएं देंगे तो वही मेरे लिए बड़े ऑनर की और बड़े खुशी की बात होगी। मुझे नहीं चाहिए बहुत ज्यादा, लेकिन अगर गजल पढ़ रही हूँ तो गजल को गजल की तरह वैसे ही दाद मिलनी चाहिए। पढ़ती हूँ, सुने। आस्तीनों में पलते रहे हैं, आस्तीनों में पलते रहेंगे, आस्तीनों में पलते रहे हैं, आस्तीनों में पलते रहे हैं, आस्तीनों में पलते रहेंगे। जितने रिश्ते भी हैं सांप जैसे, जितने रिश्ते भी हैं
सांप जैसे, जहर यूं ही उगलते रहेंगे। जितने रिश्ते भी हैं सांप जैसे, जहर यूं ही उगलते रहेंगे। अच्छा, आप इतनी तेज भागे, मैं तो डर गई बा खुदा। लेकिन आप ताज़ा शेर सुना रही हूँ तो मुझे हौसला दें ताकि मैं इसको भी मैं सुना सकूं। मैं पेश करती हूँ। जितने रिश्ते भी हैं सांप जैसे, जहर यूं ही उगलते रहेंगे, आस्तीनों में पलते रहे हैं। शेर सुनाती हूँ, जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज पहुँच रही है आप बैठे हैं, मैं आपको सलाम करती हूँ, शेर पढ़ती हूँ। आस्तीनों में पलते रहे हैं, तेल नफरत कहे जिंदगियों में वो बुझेंगे यकीनन किसी दिन। तेल नफरत कहे जिंदगियों में वो बुझेंगे यकीनन किसी दिन। हम चरागे मोहब्बत हैं हम तो, हम चरागे मोहब्बत हैं हम तो, आंधियों में भी जलते रहेंगे। हम चरागे मोहब्बत हैं हम तो, वाह 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 वाह, चरागे मोहब्बत हैं हम तो, आंधियों में भी जलते रहेंगे, आस्तीनों में पलते रहे हैं। शेर सुनाती हूँ। नफरतें पाल कर जो है बहके, उनको लाओ मोहब्बत कदे में। नफरतें पाल कर जो है बहके, उनको लाओ मोहब्बत कदे में। ये मोहब्बत कदा है यहाँ पर, ये मोहब्बत कदा है यहाँ पर, लोग पीकर संभलते रहेंगे। ये मोहब्बत कदा है यहाँ पर, लोग पीकर संभलते रहेंगे, आस्तीनों में पलते रहे हैं। बतौर खास राइस की दुआएं चाहती हूँ और ये शेर पढ़ती हूँ, मुलाजा करें देखें कि ये जो तख्ते सियासत है इस पर कोई भी आए कोई भी जाए। ये जो तख्ते सियासत है इस पर कोई भी आए कोई भी जाए, ज़हनियत एक जैसी रहेगी, ज़हनियत एक जैसी रहेगी, सिर्फ चेहरे बदलते रहेंगे, ज़हनियत एक जैसी रहेगी, सिर्फ चेहरे बदलते रहेंगे, ज़हनियत एक जैसी रहेगी, सिर्फ चेहरे बदलते रहेंगे, आस्तीनों में पलते रहे हैं। मक्ता पेश कर रही हूँ। क्या कहने बाबा, बिल्कुल ताज़ा शेर आपको सुना रही हूँ, यकीन जानिए। परसों मैंने यही गज़ल जब आवाज़ें उठने लगी कि बिल्कुल ताज़ा सुनाइए, हम आपको बहुत यूट्यूब पर सुनते हैं, तो मेरी जिम्मेदारी बन गई कि मैं बिल्कुल ताज़ा सुनाऊँ। और वहाँ पर भी पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ जाते हैं, यकीन जानिए जब आजमगढ़ के लोग मिलते हैं, पूरे खित्ते में आप कहीं भी चले जाइए दुनिया में, लेकिन आजमगढ़ वाले लोग ज़रूर मिल जाते हैं। तो अच्छा लगता है कि अपनों के बीच में और अपनों की बातें और अपनों की दुआएं जब मुझे मिलती हैं। मैं मख्ता पढ़ती हूँ कि शबीना ये दौर हसद है, ऐ शबीना ये दौर हसद है, हासिदों की तरफ ध्यान मत दो, ऐ शबीना ये दौर हसद है, हासिदों की तरफ ध्यान मत दो, अपनी मंजिल की जानिब बढ़ो तुम, अपनी मंजिल की जानिब बढ़ो तुम, जलने वाले तो जलते रहेंगे, अपनी
मंजिल की जानिब बढ़ो तुम, क्या कहने, जलने वाले तो जलते रहेंगे, आस्तीनों में क्या कहना है, वाह वाह रहे। बहुत शुक्रिया मोइन भाई जी। इरशाद जो कर बाप का है वही मेरा है, लेकिन एक गजल के लिए मुझे हुक्म है तो मैं 2-3 शेर सुना। पढ़ दीजिए आप। मुलाहिजा कीजिए, आपने मुझे हुक्म दिया है और कसम खा के बैठे कि उसी गजल को उस तरह से सुनना है जिसकी फरमाइश मैंने की है। तो मैं बहरहाल मैं हाजिर हूँ। मुलाहिजा कीजिए, गजल मेरी बहुत वायरल हो गई है, 15-16 साल से पढ़ रही हूँ, लेकिन अब आप तक पहुँची सोशल मीडिया के जरिए। मैं चंद शेर मुलाहिजा कीजिए मैं पढ़ती हूँ। खामोश लब हैं, नहीं कोई बात नहीं। देखिए साहब, एक शौहर अपनी बीवी के लिए कह रहा है कि जमील माइक पे बैठ जाओ, सिर्फ बैठे रहना और कुछ न करना। जी शबीना, असल में वो आपके साले हैं तो कुछ भी कह सकते हैं, उनको हक बनता है करने का। जी जी जी, चलिए अल्लाह कामयाब। मैं गजल के 2-3 शेर पढ़ती हूँ। खामोश लब हैं, झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। वाह। खामोश लब हैं, झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। अभी तकल्लुफ़ है गुफ्तगू में, अभी मोहब्बत नई नई है। खामोश लब है, शुक्रिया। खामोश लब हैं, झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। शेर पढ़ती हूँ। अभी ना आएगी नींद तुमको, अभी ना हमको सुकून मिलेगा, अभी ना आएगी नींद तुमको, अभी ना हमको सुकून मिलेगा, अभी तो धड़केगा दिल ज़्यादा, अभी ये चाहत नई नई है। क्या कहने, शुक्रिया। वाह वाह वाह। लब हैं, झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। बाहर का आज पहला दिन है, चलो चमन में टहल के आए। बाहर का आज पहला दिन है, चलो चमन में टहल के आए। फज़ा में खुशबू नई नई है, गुलों में रंगत नई नई। वाह वाह वाह। खामोश लब हैं, झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। इस गजल का एक शेर जो बड़ी मोहब्बतों से लोग सुनते हैं और बेपनाह दुआओं से नवाजते हैं, मैं वो शेर पेश करती हूँ। जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नरम अपना, जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नरम अपना। तुम्हारा लहजा बता रहा है, तुम्हारी दौलत नई नई है। क्या कहने शबीना, वाह 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 वाह। बहुत नवाजिश, वाह वाह। बहुत खूबसूरत सा माहौल आपने बनाया, अच्छा लगा मुझे। शेर को पढ़िए, लोग दोबारा सुनना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं हाजिर हूँ। जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नरम अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है, तुम्हारी दौलत नई नई है। खामोश लब हैं, झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। एक शेर और पढ़ती हूँ। इस शेर में मैंने अपने कुछ नए शायरों को शरीक किया है। आजकल के अभी जुमा 8 दिन हुए हैं कुछ शायरों को आए हुए,
सीनियर्स के सामने बदतमीजियां भी करते हैं, सीनियर्स के अशार भी आपको सुनाकर चले जाते हैं और आप वाह वाह करके चले जाते हैं। मैंने सोचा मैं इस शेर को क्यों ना आपसे शेयर करूं, इस बात को। यकीन जानिए मैंने सबसे पहला मुशायरा ही आजमगढ़ में पढ़ा, मुझे कैफी आजमी साहब ने उसमें हुक्म दिया था और मैं आई थी शायद मीरपुर ही पड़ता है ना, मीरपुर में। वो ज़माना भी याद है कि हमारी तहजीबें क्या हुआ करती थी, लेकिन आजकल बहुत बदतमीजियाँ होने लगी हैं। तो मैं सच का हौसला मांगती हूँ आपसे पढ़ने का। जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा, जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा, क्या के बैठे हो पहली सफ में। वाह छोटू वाह। देखिए पहली सब में बैठा इसीलिए सबसे ज्यादा दाद दे रहा है इस वक्त। बहुत शुक्रिया। देखिए ये मुस्तकबिल है उर्दू का, इनके लिए जोरदार तालियां आप बजाइए। माशाल्लाह जिस सलीके से ये बैठे हैं, यकीन जानिए, वरना बच्चे बातचीत भी करते हैं, लेट जाते हैं, लेकिन वो उन्होंने जिस सलीके से बैठकर मुझे सुना है। आप मेरे छोटे भाई हैं, मेरे लिए ढेर सारी आपके लिए दुआ निकल सकती है। शेर पढ़ती हूँ। जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा, के आके बैठे हो पहली सफ में, अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी तो शोहरत नहीं है, खामोश लब हैं जो कि। दोबारा मैं पढ़ती हूँ जी, बिल्कुल आपका जी भाई मैं पढ़ती हूँ। जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा, के आके बैठे हो पहली सफ में, अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी तो शोहरत नई है, खामोश लब हैं झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नहीं। बहुत एक चले जाइए जी। मैं गीत पढ़ती हूँ इंशाल्लाह, मैं कोशिश करती हूँ। मैंने अभी भैया मुझे भोजपुरी आती नहीं, खुदा के लिए आपने भोजपुरी वाली शायरा बुलाई तो थी। मैं पेश करती हूँ जल्दी से एक गीत, मुलाहजा कीजिएगा, देखिएगा बतौर खास। सुने अब आपकी जिम्मेदारी है, मैं हाजिर हूँ, आपने मुझे हुक्म दिया है, मैं पढ़ती हूँ। सुने कि ये देश हमारा था, ये देश हमारा था, ये देश हमारा है, ये देश हमारा था, ये देश हमारा है, हमें जान से प्यारा था, हमें जान से प्यारा है, हमें जान से प्यारा था, हमें जान से प्यारा है, ये देश हमारा था। बन पढ़ती हूँ, सुने। सरदार भगत भी थे, अशफाक बिस्मिल थे, सरदार भगत भी थे, अशफाक बिस्मिल थे, देश अपना बचाने में सब लोग ही शामिल थे, देश अपना बचाने में सब लोग ही शामिल थे, सबने ही लहू देकर भारत को संवारा है, ये देश हमारा था, ये देश हमारा है, हमें जान से प्यारा था, हमें जान से प्यारा है, ये देश हमारा था। बंदे के अब इस पर भी वाह वाह कीजिए जरा आप। सुने कि बुज़दिल यहाँ रहते हैं तो मत ये नहीं लेंगे, बुज़दिल यहाँ रहते हैं तो मत ये नहीं लेंगे, वक्त आया तो अब भी हम चुप कर नहीं बैठेंगे, वक्त आया तो अब भी हम चुप कर नहीं बैठेंगे। इस बेसुरी दाद मत दीजिए, जब मैं कहूँ तब। वक्त आया तो अब भी हम चुप कर नहीं बैठेंगे, इस देश की खातिर तो मरना भी गवारा है, ये देश हमारा था, ये देश हमारा है, ये देश हमारा था, ये देश हमारा है, हमें जान से प्यारा था,
हमें जान से प्यारा है। आखिरी बंद पढ़ती हूँ। हालात बड़े अजीबो गरीब हैं, बहुत नाजुक हैं, लेकिन ये हिंदुस्तान है, हम सब मिलजुल कर रहने वाले लोग हैं। लेकिन दुआ करें, एक दुआया बंद पढ़ती हूँ कि नफरत की हवाओं से देश अपना बचा मौला, नफरत की हवाओं से देश अपना बचा मौला, फिर प्यार के फूलों से शाखों को सजा मौला, फिर प्यार के फूलों से शाखों को सजा मौला, सब अमन पसंदों को तेरा ही सहारा है। ये देश हमारा था, ये देश हमारा है, हमें जान से प्यारा था, हमें जान से प्यारा है, हमें जान से प्यारा था, हमें जान से प्यारा। बहुत शुक्रिया।